बोलो भाग्य बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो साक्षी दरबार की जय। भगवान मधुसूदन से कहते कि युधिष्ठिर से कहते कि युधिष्ठिर, यह आश्चर्य शुक्ल पक्ष है, इस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है यह मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी में किया हुआ कर्म मनुष्य को 1000 गुना फल देने वाला है। श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन कीर्तन नाम स्मरण करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से जो मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु हे मधुसूदन, तो आप मुझे जो है इस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी की महिमा मुझे बतलाने की कृपा की। ये किस तरह से मनुष्यों के पापों को नष्ट करती है और किस तरह मोक्ष प्रदान करती है, किस भगवान का इसमें पूजन किया जाता है और किस नाम से यह विख्यात है, या मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, आपका जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अवश्य दूं। आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। यह जो आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है सो हे राजा, यह एकादशी पापाकुश के नाम से विख्यात है। पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली और सबसे उत्तम और श्रेष्ठ पुण्य को देने वाली यह पापाकुश एकादशी। इस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुख वासुदेव भगवान का पूजन करना चाहिए। सोहेरा, जिस व्यक्ति ने इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुश एकादशी में मुझे वासुदेव का पूजन कर दिया तो वह जो हजारों पापों से जो है मुक्त हो जाता है। जो जितेंद्रिय होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वह मनुष्य जो है चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह फल जो है इस पापाकुश नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी के उपवास करने से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। और वह जो है उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करके उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए राजन, या पापाकुश एकादशी भगवान का पूजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करने से, रात्रि जागरण करने से मनुष्य को जो है समस्त पुण्य के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस पृथ्वी में जितने तीर्थ और जितने पवित्र देव मंदिर है उन सबके सेवन का फल जो भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जिसने भगवान के नाम का स्मरण कर लिया उन सबको जो है वह उत्तम फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए राजा, जो मनुष्य सांग नाम का जो धनुष है उस सांग नाम के धनुष को धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की जो शरण में चला जाता है तो हे राजा, उस व्यक्ति को कभी भी जो है यम के लोक की यातना जो है नहीं भोगनी पड़ती। वह यमलोक नहीं जाता, वह वैकुंठवासी हो जाता है। एकमात्र यमराज के दर्शन होते हैं और दर्शन करके ही वह जो है मोक्ष प्राप्ति कर लेता। यदि अन्य कार्यों के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी जो है यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। इसीलिए एकादशी जितने भी हो इन सबका यदि कोई श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के पूजन कर लेता है, व्रत कर लेता है, भगवान के रात्रि जागरण कर लेता है तो यह सब जो है मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करने वाली। इसलिए राजा, जो पुरुष भगवान विष्णु के जो भक्त हैं और जो भगवान शंकर के जो भक्त हैं, इनकी यदि कोई व्यक्ति जो है निंदा करता है तो वह भगवान विष्णु के लोक में जो है उस स्थान में नहीं पाता और नहीं भगवान शंकर के लोक में वह स्थान पाता। ये दोनों एक ही, जिन्होंने इन दोनों का नाम स्मरण कर लिया वह जो मोक्षगामी हो जाता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति इनकी निंदा करता है
वह जो है नरकवासी हो जाता है, नरक में वह पाटने लगता है और 84 लाख योनियों को वह नरक में ही भोगने लगता है। इसीलिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए और ना ही इन दोनों में किसी की निंदा मनुष्य को करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य पाशुपत होकर यानी कि भगवान में श्रद्धा न रख करके जो भगवान की निंदा करता कहता है कि भगवान जो है कुछ करते नहीं, कुछ देते नहीं और उनकी निंदा में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है, तो इस प्रकार का वह पापी जो मनुष्य होता है, जो निंदनीय मनुष्य होता है, वह जो है 84 लाख जो नरक होते हैं, इन नरकों का वह जो है भोग करने वाला होता है। इन नरकों में वह पड़ जाता है और तब तक उन नरकों में रहता है जब तक इंद्र की जो है 14 आयु पूरी नहीं हो जाती और तब तक 14 इंद्रियों की आयु पूरी ना होने तक वह जब नरकवासी होता है, नरक में निवास करने वाला, तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए राजन इन दोनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से मनुष्य जो है पापी हो जाता है और उसके वह जीव जो है संसार में भटकता रहता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। या एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र को देने वाली या पापाकुश नाम की एकादशी। इसलिए एकादशी के दिन में उपवास रात्रि में जागरण करने से अनायास ही भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाती। इसलिए राजन वह पुरुष मातृ पक्ष की 10 और पिता पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली होगी। जो एकादशियों का उपवास कर लेता, एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज भगवान गरुड़ ध्वज की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबर को धारण करते हुए भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। वो इस प्रकार के पुण्य के भागी होते हैं, उनको पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए ये आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष में पापाकुश नाम का जो व्रत करने मात्र से ही जो है मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और श्री हरि भगवान के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, जूते, छाते का दान करता है, वह कभी भी जो है यमराज को नहीं देखता, यमराज के उसको दर्शन नहीं होते हैं। यह दान भी जो है मनुष्य को यम से दूर करने वाला है। इसलिए राजन मनुष्य योनि प्राप्त करके मनुष्य जो शुभ कर्म करता है, जो पुण्य कमाता है, उन पुण्य का फल उसको जो है अवश्य प्राप्त होता है और वह नरकों के दर्शन मात्र करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करता है। उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई चिंता तक उसको नहीं होती। इसलिए राजन दरिद्र जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि नहीं है देने के लिए, तो भी वह जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उतना उसको भी दान करना चाहिए और स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को वह दरिद्री मनुष्य भी जो सफल बना और उसको भी जो है भगवान मोक्ष प्रदान करना। श्रद्धा से किया हुआ जो कर्म है, श्रद्धा से किया हुआ जो दान है, श्रद्धा से किया हुआ जो पुण्य है, वह पुण्य जो है मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। जो हो स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना जो है देखनी नहीं पड़ती, इनका दर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए एकादशी के दिन जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के भगवान का चिंतन कर लेता है, भगवान का ध्यान कर लेता है, भगवान के नाम के मंत्रों से हवन आदि कर्म कर लेता है, वह मनुष्य जो है नरकगामी नहीं होता और इस लोक में वह जो दीर्घ आयु वाला होता है, धन से परिपूर्ण होता है, अच्छे कुल में वह जन्म लेने वाला होता है और वह कभी रोगी नहीं होता, वह निरोग रहता है, किसी प्रकार का उसको रोग नहीं होता। जो इस प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दान पुण्य कर्म से अपना जीवन जो है सफल बनाते हैं, वह पहले के पुण्य आत्मा उस जन्म में जो ऐसे पुण्य कर्म किए होते हैं, उन्हीं पुण्य कर्मों के द्वारा इस जन्म में वही
कर्म करने का फल उनको जो है प्राप्त होता है। और पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं जो पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, उनके जो है इसी तरह से दर्शन होते हैं और इसी तरह से वह जो है पुण्य के फल के जो है भागी होते हैं। सोहेरा यह जितनी एकादशी है और यह बाबा कुछ नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी के बारे में और कुछ कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि भगवान के स्मरण आते से ही मनुष्य जो है मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वह वैकुंठवासी हो जाता है और उसमें जो है और किसी प्रकार का जो है कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मनुष्य पाप से दुर्गति में नहीं पड़ते और धर्म से उनको जो है मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य पापी होते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनकी दुर्गति होती है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और जो धर्म के काम में लगे रहते हैं, वह धर्म के काम में लगने वाले मनुष्य जो है स्वर्गगामी हो जाते हैं। इसे हे जान, तुमने जो इस एकादशी का जो महात्मा से पूछा था वह मैंने आपको बतला दिया। इसके अनुसार इस पापाकुश का जो महात्मा है, इस महात्मा का जो श्रवण कर लेता है, जो उसको पढ़ लेता है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान के नाम का जो स्मरण कर लेता है, वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके वह जो है भगवान के वैकुंठ धाम में जाने के मार्ग को जो है सुलभ कर देता है। सोहेरा जहाँ मैंने आपको जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की या पापाकुश की या एकादशी मैंने आपको बताई है। इस एकादशी का स्मरण करने से मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके और अंत में वह जो है भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करने से मनुष्य जो है नरकगामी ना हो करके वह स्वर्ग में निवास करने वाला होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो शब्द यह जितनी एकादशियां होती है यह सब जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्रद्धा से किए हुए कर्म का फल जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है और अश्रद्धा से किया हुआ कर्म का फल मनुष्य को जो है नरकगामी बना देता है। जो इस एकादशी का श्रवण मात्र कर लेता है, उस श्रवण मात्र करने से उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग सुलभ कर लेता है। बोल रानी बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय।